पाकिस्तान ने एक बार फिर से विश्वासघात किया है। भारत पाकिस्तान के बीच 86 घंटों तक चला युद्ध शनिवार शाम 5 बजे खत्म हो गया, जब दोनों देशों के बीच युद्ध विराम पर सहमति बन गई। लेकिन उसके 3 घंटे बाद ही पाकिस्तान ने युद्ध विराम का उल्लंघन किया है। जम्मू कश्मीर में सीमा पार से पाकिस्तान की उकसावे भरी गतिविधियां एक बार फिर तेज हो गई है। पाकिस्तान ने कई इलाकों में युद्ध विराम का उल्लंघन करते हुए भारी गोलीबारी की। श्रीनगर में बहुत ही बड़ा हमला हुआ है, 100 से ज्यादा धमाके हुए हैं। वहीं एक संदिग्ध ड्रोन को लेकर कश्मीर के बारामूला जिले में धमाका हुआ। जानकारी के मुताबिक अखनूर, राजौरी और आरएसपुरा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान ने तोपखाने से गोलीबारी की है। वहीं बारामूला में एक ड्रोन से अटैक हुआ है। वहीं भारतीय सेना को भी मुंह तोड़ जवाब देने का निर्देश दिया गया है। सरकार ने बीएसएफ को पाकिस्तान के युद्ध विराम उल्लंघन का मुंह तोड़ जवाब देने को कहा। इस घटनाओं के बाद जम्मू के बड़े हिस्से में ब्लैकआउट कर दिया गया है। चलिए अधिक जानकारी के साथ दिल्ली से संवाददाता अंकित हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। अंकित, 3 घंटे पहले ही यहां पर सीज फायर हुआ था, लेकिन अब क्या हो गया? ये पाकिस्तान की तरफ से कैसी चाल है? क्या लगता है इस कूटनीति का जवाब भारत किस तरह से अब देगा? क्या कूटनीति होगी भारत की तरफ से? बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, पाकिस्तान ने तोड़ा युद्ध विराम। एलओसी पर भारी गोलीबारी लगातार चल रही है। सीज फायर को समझौते को तोड़ते हुए पाकिस्तान ने फिर से विश्वासघात करने का काम किया है। जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है, पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के अखनूर और नौशेरा सेक्टर में भारी गोलीबारी की और धमाके की जानकारी सामने निकल कर आ रही है। बीएसएफ लगातार है वो अपना जवाब दे रही है। चौंकाने वाली बात है कि कुछ घंटे पहले ही भारत और पाकिस्तान को ने तत्काल युद्ध विराम पर सहमति जताई थी। अब पाक की इस हरकत से पूरे समझौते पर सवाल उठना शुरू हो गए हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि दक्षिण कश्मीर में फिर से ड्रोन देखे गए। आज का युद्ध विराम की घोषणा होने के बाद फिर से नापाक हरकत हो रही है। राजस्थान के बाड़मेर में तत्काल प्रभाव से पूरी तरह से ब्लैकआउट के निर्देश दे दिए गए। पाकिस्तान की ओर से संभावित हमले की आशंका है। कश्मीर में पाकिस्तान ने फिर से हमला कर दिया, लेकिन जिस तरीके से अगर हम बात करें कि अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा एक ट्वीट के माध्यम से जानकारी साझा की गई थी, जिसके बाद भारत की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं फिर दोबारा से पाकिस्तान ने जो कायराना हरकत करने की कोशिश की है, उसको भारतीय सेना लगातार जवाब दे रही है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अगर हम बात करें कि जहां जहां ब्लैकआउट हुआ है वो कौन कौन से क्षेत्र हैं, उसमें उधमपुर में ब्लैकआउट किया गया, राजस्थान के बाड़मेर में, जैसलमेर में ब्लैकआउट किया गया, गुजरात के कच्छ में ब्लैकआउट किया गया। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं भारतीय सीमा लगातार करारा जवाब दे रही है। और आपने देखा भी होगा कि जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, तो वहां पर भी जो हमारे सेना के अधिकारी हैं उनकी तरफ से यही कहा गया कि अभी विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है, हमारी जो जवान है वो लगातार अलर्ट मोड में है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जवान लगातार पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। और इस बार तो बिल्कुल हो सकता है कि पीओ के हम जिस तरीके से लगातार बात कर रहे थे, जिक्र कर रहे थे, कशिश न्यूज भी अपने दर्शकों को बता रहा था कि हमारा अभिन्न अंग था और है और रहेगा, लेकिन वहां पर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया तो तमाम पाकिस्तान की तरफ से झूठों आरोप लगाए जा रहे थे, उनका खुलासा किया गया। पाकिस्तान बोल रहा था कि हमारी मस्जिदों को टारगेट किया गया भारत की तरफ से, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने ये भी कहा था कि अगर कोई भी पाकिस्तान दोबारा से कायराना हरकत करता है तो आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। निश्चित तौर पर होने वाली बात यह होगी कि इनको फिर दोबारा से वही सबक सिखाया जाए और भारत इस बार ऐसा जवाब देगा कि पाकिस्तान बिल्कुल एकदम मिट्टी में मिलाने का काम भारत की तरफ से किया जाएगा। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं वो भारत टावर तो जवाब दे रहा है। जी बिल्कुल, और ये शर्म आनी चाहिए पाकिस्तान को और पाकिस्तानी आर्मी को कि 3 घंटे पहले ही सीज फायर हुआ और अब जो है सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है, युद्ध विराम का उल्लंघन किया जा रहा है। और ये कायर पाकिस्तान एक बार फिर से बाज नहीं आता नजर आ रहा। हालांकि भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब दे रही है। बीएसएफ को भी निर्देश दे दिए गए हैं कि आप भी मुंह तोड़ जवाब दीजिए और लगातार उनके ड्रोन को मार गिराया जा रहा है।